हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 16th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स 7th ऑर्बिट for hydrogen atom is 3.6 into 10 power 6 meter per second. The corresponding speed of the electron in third orbit in meter per second find करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो फार्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का v, जो वैल्यू गिवन है उससे पहले लिखते हैं गिवन v 7th ऑर्बिट में जो वेलोसिटी दी है ये 3.6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड दिए और थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी फाइंड करना है। तो जो वेलोसिटी होती है Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n की होती है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के है। तो यहां पर V 3 अपॉन V7 करें तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी n अपॉन 7 अपॉन 3 के हो जाएगा। और V7 हमको पता है, इसको हम पुट कर देंगे तो V3 की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 3 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V3 की वैल्यू आ जाएगी 8.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एसर्शन में देखिए दिया गया है न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स 5B10 3Li6 26 Fe56 10Ne 20 and A33 bismuth 209 can be arranged as Bi, यानी बिस्मथ की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो सबसे अधिक होगी, इसके बाद आयरन की न्यूक्लियर डेंसिटी होगी, इसके बाद नियोन, फिर बोरॉन और फिर लिथियम। और इसके बाद रीजंस दिया गया है, द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर ए इज इक्वल टू आर नोट ए के पावर 1/3। आर नोट कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सेकेंड रीजन दिया है ये करेक्ट दिया है। जो आर होता है रेडियस न्यूक्लियस की, आर नोट ए की पावर 1/3 के इक्वल होती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डेंसिटी दी, इसको अगर हम चेक करें तो ये रेडियस है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगी रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम, और ये हो जाएगा ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर नॉट क्यूब, और a के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे a हो जाएगा, और ये a से a कैंसिल हो जाएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, सभी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। तो जो एसर्शन है ये रॉन्ग है, तो एसर्शन जो है वो फॉल्स होगा, रीजन ट्रू होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V1 हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज्ड टू V2 its de Broglie wavelength increases by 50%. The value of V1 upon V2। तो देखिए इसमें जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं। गिवन है एट V1 लेमडा की जो वैल्यू है λ1, ये लेमडा है, और एट
जब पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा तो लेमडा 2 की वैल्यू 50% इंक्रीज होगी, यानी 3 लेमडा बाई 2 होगी। अब यहां पर हम वेव लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेमडा इज इक्वल टू होता है H अपॉन P यानी अंडर रूट 2m EV। अब इलेक्ट्रॉन के लिए 2m ये तो सेम रहेगा, तो लेमडा 1 जब हम लिखेंगे, ये लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा है और ये H अपॉन अंडर रूट 2m EV1 की होगी, और लेमडा 2 की वैल्यू 3 लेमडा बाई 2 है, ये H अपॉन अंडर रूट 2m EV2 के होगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा, H से H 2me ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और ये V2 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट V2 अपॉन V1 होगा। यहां से V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आएगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 अपॉन V1 ये 4/9 हो जाएगी, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू 9/4 होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड in an electron microscope when accelerated through a voltage of 20 kilovolt has a de Broglie wavelength lambda naught. If the voltage is increased to 40 kilovolt, then de Broglie wavelength associated with the electron beam would be। तो यहां पर भी जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, यहां पर गिवन है इनिशियल जो पोटेंशियल जिससे एक्सीलेट किया जाता है वोल्टेज, ये V1 की वैल्यू 20 किलो वोल्ट दी है, और यहाँ पर लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा नॉट दी है। जब वोल्टेज चेंज कर देंगे V2 की वैल्यू 40 किलो वोल्ट कर देंगे, तो ये लेमडा 2 फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m EV। तो इसमें सबसे पहले लेमडा नॉट इज इक्वल टू होगा H अपॉन अंडर रूट 2m E इंटू 40 किलो वोल्ट, सॉरी 20, ये वैल्यू 20 किलो वोल्ट दी है, और जो लेमडा फाइंड करना है इसके लिए H अपॉन अंडर रूट 2m E इंटू 40 किलो वोल्ट होगी। इससे हम डिवाइड कर देंगे, H से H कैंसिल होगा, 2me ये कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 40 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, तो ये लेमडा अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगी। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी लेमडा नॉट बाई √2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस 8O16 एंड हीलियम न्यूक्लियस 2He4। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियस डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है, और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है ये रो, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो ρ1 अपॉन ρ2 यानी रो ऑक्सीजन अपॉन रो हीलियम, ये 1 आएगी, यानी 1:1 होगा। इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा।
the wavelength of the radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from the second excited state to first excited state of a hydrogen atom. If the electron jumps from the third excited state to second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of radiation emitted will be 20 by x lambda naught. The value of x फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड दी गई है जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है जो ऑर्बिट होगी वो थर्ड ऑर्बिट होगी, यानी यहां पर NH हायर ऑर्बिट जो गिवन है फर्स्ट केस में ये 3 दिए और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n लोअर की वैल्यू दी है 2 और जो लेमडा की वैल्यू होगी ये लेमडा नॉट होगी। और इसके बाद सेकेंड केस में दिया है ये n हायर ऑर्बिट जो होगा ये 4 से जंप करेगा लोअर ऑर्बिट 2 में और यहां से जो लेमडा की वैल्यू आएगी 20 अपॉन x लेमडा नॉट के इक्वल होगी। वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n लोअर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n हायर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर और इससे हम सॉल्व करेंगे r, ये 1/4 प्लस 1/9 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1/9 और इससे हम सॉल्व करेंगे 36 एलसीएम आएगा तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 r बाई 36, ये 1 अपॉन लेमडा नॉट आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद n हायर की वैल्यू हम लेंगे 4 और n लोअर की 2 लेंगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा r इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 हो जाएगा और यहां पर 16 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3 यानी 3r/16 होगा। अब इसका रेशियो ले लेते हैं 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू है 5r/36 और 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आया 3r/16। इसको डिवाइड करेंगे ये लेमडा ऊपर जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा 4 4 जा 16 4 9 जा 36, इस 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 अपॉन 36, ये लेमडा अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू आ गई। एक मिनट, हाँ 20 अपॉन 36, कुछ गलत सॉल्व हुआ है। नाइन 3 जा 27 होगा ये। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन 27 लेमडा नॉट। तो ये x की वैल्यू यहां से आ गई है 27 के इक्वल। तो यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो 27 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1 level in hydrogen atom.
द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन इज, यहां पर h की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड लेनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन n हायर ये 4 है, n लोअर की वैल्यू 1 और h की वैल्यू दी है 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दी है। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर स्क्वायर, और ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1 अपॉन एन लोअर की वैल्यू है 1 माइनस एन हायर की वैल्यू है 4 और यहां पर h की वैल्यू दी है 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दी है और यहां पर c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ये लेमडा हमको फाइंड करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, इधर 12 और यहां पर 10 पावर माइनस 7 बचेगी अपॉन लेमडा और ये है 13.6 और यहां पर हम 16 एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 1 सॉरी 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। तो यहां से ये लेमडा की वैल्यू आएगी 12 इंटू 16 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 13.6 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी 94.1 नैनोमीटर के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्फा पार्टिकल ए प्रोटॉन and an electron have the same kinetic energy, which of the following is correct in case of their de Broglie wavelength? तो यहां पर de Broglie wavelength के टर्म में कौन सा करेक्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो दी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के दी है, इससे हम E लिख लेते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के, यानी लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा m के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम दी है। अब जिसका मास सबसे अधिक होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो मास जो सबसे अधिक होता है वो अल्फा का होता है, तो सबसे कम वेवलेंथ जो होगी वो अल्फा की होगी और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक हो जाएगी, नहीं जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक लेमडा होगा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलेटेड पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 240x is 200 million electron volt. The energy released if all the atoms is 120 gram of pure 240x undergoes fission is।
ये 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर में ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो यहां पर देखिए जो गिवन है, ये गिवन है एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये एक एटम फॉर 1 एटम जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिजन में एनर्जी रिलीज होगी। और जो इसका मास दिया गया है 120 ग्राम दिया, इसका हर एटम फिजन यानी एनर्जी रिलीज करेगा। तो कितनी एनर्जी इन एटम से 120 ग्राम से रिलीज होगी वो हमें निकालनी है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल इनके निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल 120, मास नंबर 240 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/, तो यहां से हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे और यानी कि ये होगा n इंटू एन ए के इक्वल, और यहां पर एन ए की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻23, तो 3 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, ये नंबर ऑफ एटम 3 इंटू 10⁻23 में एक एटम से जो एनर्जी रिलीज हो रही उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और ये ऑर्डर दिया है 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, A has half a life of 5 years. Find the amount of A left after 15 years. तो देखिए यहां पर हाफ लाइफ जो दी है, T हाफ की वैल्यू ये A के लिए दी है 5 years, टाइम जो दिया है 15 years दिया है। तो यहां पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आएंगे 15/5 यानी 3 हाफ लाइफ हो जाएगी। और 3 हाफ लाइफ बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ये n नॉट इनिशियल हम मान लें 2 की पावर n हो जाएगा, और n नॉट अपॉन 2 की पावर 3 ये होगा n नॉट अपॉन 8 के इक्वल। यानी इनिशियल जो था उसका 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम बचेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा व्हेन एनर्जी इज E, फाइंड वेवलेंथ एट E/4। तो इसमें गिवन है, गिवन λ1 इज इक्वल टू लैम्डा ये एट E1 इज इक्वल टू E पे है, और λ2 फाइंड करना है एट E2 इज इक्वल टू E/4 पे। तो यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, λ इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी की वैल्यू पहले दी है E, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √2m इंटू E के, और ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू E/4 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये √4/1 आएगा। यानी यहां से लैम्डा अपॉन λ2 की वैल्यू 2/1 आ गई है। तो यहां से वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी, 1 मिनट कुछ गलत आ रहा है,
ये 4:1 नहीं आएगा। ये अंडर रूट में आएगा, ये 1/2 होगा ऊपर, सॉरी 1/4/1 आएगा, और ये हो जाएगी λ/λ2 की वैल्यू 1/2 के इक्वल। तो यहां से λ2 निकालेंगे, ये 2λ के इक्वल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी घट रही है और ये काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये E/4 हो रही, तो λ बढ़ जाएगा, तो λ2 की वैल्यू आएगी 2λ के इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, λ जो फाइनल आएगा वो 2λ के इक्वल आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।